नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। राजस्थान और गुजरात के बीच में होने वाला ये क्वालिफायर नंबर 2 का मैच, बट इसे आप लोग सेमीफाइनल भी बोल सकते हो क्योंकि यार इसके बाद फाइनल ही है। पिछला मैच में राजस्थान के साइड से सबसे ज़्यादा अफसोस इस पूरे आईपीएल में जो मुझे हुआ वो पिछले मैच में सूर्यवंशी का शतक ना बनना हुआ। एक रिकॉर्ड टूट रहा था। हालांकि रिकॉर्ड तो बहुत सारे टूटे हैं, बहुत सारे नए रिकॉर्ड बने भी हैं, सूर्यवंशी ने बनाए हैं, बट वो एक पल था जब उसके कैच हुए। वो मेरे ख्याल से सबके लिए अगेंस्ट जो थे वो भी चाह रहे थे कि चलो भाई ये हो जाए। खैर, एक बिहारी सब पर भारी, अब ये जुमला सही हो रहा है ना। चलिए बात कर लेते हैं इस मुकाबले के अंदर। साई सुदर्शन, शुभमन गिल, जायसवाल, सूर्यवंशी, क्या ये प्लेयर चारों प्लेयर चलेंगे या कहीं कोई चूक होने वाली है? इन सारी चीज़ों को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। सीधा चलते हैं स्क्रीन पर। देखो दोस्त, क्वालिफायर 2 मैच है 29 मई, आज शाम 7:30 बजे सेम ग्राउंड पर मैच है। न्यू चंडीगढ़ के ग्राउंड पर मैच ये होने वाला है। मोस्ट प्रोबेबली ग्राउंड का जो ट्रैक है वो चेंज हो जाए, ऐसी संभावना है, लेकिन फिर भी चेंज हो जाए तो कैसा पिच रहेगा इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। ओवरऑल अगर हम बात करें सिनारियो तो मुल्लापुर के ग्राउंड पर बैलेंस्ड विकेट रहता है। रन बैट्समैन को भी मिलते हैं और बॉलर्स को विकेट भी मिलते हैं। हम उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं गुजरात के साइड से शुभमन गिल, साई सुदर्शन दोनों ओपन करेंगे। जॉश बटलर, निशांत सिंधु, वाशिंगटन सुंदर, जैसन होल्डर, राहुल तेवतिया, राशिद खान, कगिसो रबाड़ा, मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा, और खेजरोलिया जो है वो आपको तेवतिया को चेंज कर सकता है। बट यहाँ पर एक और बात है, आज दोनों ही मैच में मेरे हिसाब से चेंजिंग होगा। हो सकता है कि प्लेयर्स जो है वो बदलते हुए आपको दिखाई देती है, यानी कि ट्रुप का इक्का ये लोग निकाल सकते हैं आज के ही मैच में। ठीक है, तो ये गुजरात की साइड से पॉसिबल प्लेइंग 11 था। अब अगर हम बात करें पावर प्ले और डेथ की, तो पावर प्ले के अंदर मोहम्मद सिराज पहला और तीसरा ओवर, वहीं पर कगिसो रबाड़ा दूसरा और चौथा, जैसन होल्डर पांचवा, प्रसिद्ध कृष्णा छठा ओवर करते हुए आपको दिखाई देने वाला है। प्रसिद्ध कृष्णा 16, कगिसो रबाड़ा 17, जैसन होल्डर 18 से 20 और मोहम्मद सिराज 19वां ओवर आपको डालते हुए दिखाई देगा। राजस्थान के साइड से वैभव सूर्यवंशी, यशस्वी जायसवाल दोनों ओपन करेंगे। ध्रुव जुरेल है, रियान पराग है, डोनावन फरेरा, शुभम दुबे, दासुन शनाका, रविंद्र जडेजा, जोफ्रा आर्चर, ब्रिजेश शर्मा और यशराज पुंजा। यहाँ से भी आपको एक आध चेंजेस देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो अब देखो, अब यहाँ पर जो है हो सकता है नांद्रे बर्गर को चेंज हो जाए, बट शुभम दुबे को नांद्रे बर्गर जो है वो इम्पैक्ट में चेंज कर रहा है, तो इस चीज़ को हम लोग थोड़ा सा समझेंगे। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ से पावर प्ले और डेथ की। जोफ्रा आर्चर पहला, तीसरा, नांद्रे बर्गर दूसरा, ठीक है, और ब्रिजेश शर्मा चौथा और छठा, और यशराज पुंजा 5वां ओवर। वहीं पर डेथ ओवर्स के अंदर अगर हम बात करें तो पुंजा को मिल रहा है 16, ब्रिजेश शर्मा 17 से 20, जोफ्रा आर्चर 18, नांद्रे बर्गर 19वां ओवर करते हुए आपको दिखने वाला है। अब इंपॉर्टेंट चीज, अब देखो यहाँ पर 3 स्क्रीन पे आपको 3 स्नैपशॉट दिख रहा है। अब इन तीनों स्नैपशॉट को किस तरीके से है, क्या है, हम थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। ये जो है ये पिछले मैच का ड्रीम टीम है। ठीक है, ये पिछले मैच का ड्रीम टीम है जहां पर ध्रुव जुरेल, ईशान किशन और सलील अरोड़ा तीनों ही प्लेयर जो है विकेट कीपर सेक्शन से ड्रीम टीम में आए थे। इसके बाद सूर्यवंशी, नीतीश रेड्डी और रविंद्र जडेजा। ठीक है, इसके बाद जोफ्रा आर्चर, प्रफुल्ल हिंगे और आपके शिवांग कुमार था, नांद्रे बर्गर था और एस मिश्रा था। यहाँ पर सूर्यवंशी कैप्टन बना था। ठीक है, हालांकि इसी तरीके का मैंने एक टीम दिया था जहाँ पर मैंने जायसवाल को कैप्टन करके दिया था, यहाँ पर सिर्फ जायसवाल था। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि मैं टीम गलत दे रहा हूँ। मैं हमेशा बोलता हूँ कि जैसे कि मान लो मैं किसी एक ओपनर को कैप्टन बना रहा हूँ, सेम टीम में आप उस कैप्टन को हटा के दूसरे कैप्टन को लेकर जाओ। ठीक है, क्योंकि ओपनर्स पर अगर फोकस किया जा रहा है, मतलब कि कोई एक ओपनर अच्छा खेल रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जायसवाल ही अच्छा खेलेगा, इसका मतलब ये नहीं है कि सूर्यवंशी ही अच्छा खेलेगा। ठीक है, तो ओवरऑल अगर हम देखें तो यहाँ पर बैटिंग से सबसे ज्यादा पॉइंट्स आने थे, लेकिन उतने प्लेयर नहीं आकर बॉलिंग सेक्शन से सबसे ज्यादा जो है ड्रीम टीम में खिलाड़ी आए। ठीक है, हालांकि इससे पहले अगर देखा जाए तो बैट्समैन थोड़ा सा अच्छे खासे हावी यहाँ पर होते हैं, बट कैप्टन कौन बना? बैट्समैन। वाइस कैप्टन कौन बना? ऑलराउंडर।
ठीक है। लेकिन एक और चीज़ है जो आपको समझना है, देखो बैटिंग से 114 पॉइंट आपको ध्रुव जुरेल भी दिया और बैटिंग बॉलिंग ऑलराउंडर से 123 पॉइंट आपको नीतीश रेड्डी भी दिया। इसके बाद आपको सीधा सबसे ज़्यादा पॉइंट्स जोफ्रा आर्चर ने और प्रफुल्ल हिंगे ने दिया। अब क्या इस मुकाबले के अंदर जो कि सबसे ज़्यादा हायर सिलेक्शन वाली जो टीम है वो आज के मैच में यही होने वाली है, जहां पर ध्रुव जुरेल और जोश बट्टर दोनों विकेट कीपर सेक्शन से टीम में खिलाड़ियों को पिक किया जाएगा। साई सुदर्शन, शुभमन गिल, सूर्यवंशी जायसवाल, रविंद्र जडेजा, रियान पराग, जैसन होल्डर, जोफ्रा आर्चर और कगिसो रबाड़ा। अब यहां से कम 4 प्लेयर हमें अपने टीम से हटाने हैं, ये बात याद रखिएगा, कम से कम 4 प्लेयर। और वो जो 4 प्लेयर होंगे वो यहां से टीम में आपके आएंगे। उसमें से कौन कौन हो सकता है? अगर सेकेंड बैट टीम जाती है तो आपको राहुल तेवतिया हो सकता है गुजरात के साइड से, इसके बाद दाशुन सनाका हो सकता है, और इसके बाद मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, राशिद खान तो फिक्स ही रहेगा वैसे आज के मैच में, क्योंकि लेग स्पिनर को कहीं ना कहीं विकेट मिल रहा है। आपने भी देखा था पिछले मैच में भी हुआ, ठीक है, चाहे वो शिवांग कुमार को विकेट मिला था, उसी तरीके से राशिद खान भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ से राहुल तेवतिया सेकेंड में, दाशुन सनाका राजस्थान के साइड से बैटिंग सेक्शन से, ठीक है, और ये 4 खिलाड़ी, मतलब टोटल 5 खिलाड़ी हैं जो कि इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। उसमें डब्ल्यू सुंदर और डोनावन फरेरा, इन दोनों में से एक प्लेयर को हम लोग रिप्लेस करेंगे, किसके साथ? रविंद्र जडेजा या फिर जैसन होल्डर के साथ। आगे आपको सारी चीज़ें समझा दूंगा मैं, ठीक है। तो ये समझिएगा कि यहाँ से 4 प्लेयर आपकी टीम से हटाने होंगे, और वो जो 4 प्लेयर है वो उस सेक्शन से आपको आते हुए दिखाई देंगे। अब देखो, अगर हम बात करें चंडीगढ़ के ग्राउंड पर लास्ट मैच जो हुआ वो भी डिफेंड हुआ था। राजस्थान 243 रन बनाई थी और हैदराबाद जो है 196 रन बनाकर ऑल आउट होकर गई थी। तो चेजिंग नॉट चेजिंग की बात करें तो जिस तरीके से लास्ट के जो 2 मैचेज हुए हैं, यहाँ पर ये शो कर रहा है कि लोग जो है कोई भी टॉस जीतकर बैटिंग करने का फैसला ले सकता है। हालांकि इससे पहले चेज भी हुए हैं, लेकिन लास्ट मैच के ट्रेंड के अकॉर्डिंग टॉस जीतकर बैटिंग चूज कर सकते हैं, और टॉस जीतने की संभावना राजस्थान की टीम की लग रही है, ठीक है। या मतलब मुझे ये लगता है कि राजस्थान की टीम को शायद फिर से वापस बैटिंग करने का मौका मिलेगा। अब राजस्थान टॉस जीती तब भी बैटिंग ले सकती है, और गुजरात टॉस जीती तो शायद गुजरात जो है वो बॉलिंग चूज कर सकती है। ये कंडीशन जो है वो देखते हुए दिखने को मिल सकता है। तो उस तरीके से हम लोग ये मानकर चलेंगे कि राजस्थान की टीम जो है वो बैटिंग फर्स्ट करेगी, उसके अकॉर्डिंग हम टीम बनाएंगे। अब देखो यहाँ पर अगर देखा जाए तो फर्स्ट इनिंग में भी विकेट मिल रहा है, सेकेंड इनिंग में भी विकेट मिल रहा है। सेकेंड इनिंग में स्पिनर्स को थोड़ा सा ज़्यादा विकेट मिल रहा है। ओवरऑल जो स्कोरिंग पैटर्न है वो होगा 180 से 240 के आसपास, ठीक है। फर्स्ट इनिंग में 6 से 8 विकेट या ऑल आउट की भी संभावना है। सेकेंड इनिंग में भी 5 से 10 विकेट गिरने की संभावना जो है वो हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है। क्लियर कट है। अब थोड़ा सा इसको और हम लोग और डिटेल में देख लेते हैं। अब अगर उसमें जाएं तो फर्स्ट इनिंग में देखो यहाँ पर जो पैटर्न बार बार घूम के आए, पैटर्न क्या आया बार बार कि टॉप 4 खिलाड़ी यहाँ पर बड़ी अच्छे तरीके से खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखो लास्ट मैच में देखा जाए तो एक 29 को छोड़ दिया जाए तो यहाँ पर 1 2 3, ठीक है। इसके बाद फिर 1 2 3 4 5, इसको 29 को भी ले लो। हालांकि ड्रीम टीम में नहीं आएगा क्योंकि बॉलर्स उतने हावी हो गए, लेकिन फिर भी चलो इस चीज को मैं दूसरे तरीके से भी समझाऊंगा, ठीक है। फिर यहाँ पर देखो 1 2 3 4, फिर यहाँ पर देखो कहाँ गया ये 1 2 3 4, इसके बाद 1 2 3, ठीक है, 3 प्लेयर। यानी कि एक तरीके से अगर हम एक चीज को थोड़ा सा अगर देखें कि एवरेज जो निकल के आ रहा है वो टॉप 3 प्लेयर्स यहाँ पर अच्छे खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। बट दोस्त अब एक और चीज है जो कि समझना है। देखो ऐसा नहीं है कि टॉप 3 प्लेयर ही चल रहे हैं, कुछ एक मैचेज। अब देख तो 29 रन बनाने वाले प्लेयर भी ड्रीम टीम में नहीं आए अगर स्लो खेल कर गया। वैभव सूर्यवंशी अगर 29 रन बना के जाता है तो ड्रीम टीम में आ सकता है, क्योंकि 29 रन का मतलब हो गया उसके अकॉर्डिंग, वैभव सूर्यवंशी के अकॉर्डिंग कम से कम 60 पॉइंट या 65 पॉइंट, ठीक है। तो अगर हम मानकर चले कि 29 रन बनाने वाला जो खिलाड़ी है वो ड्रीम टीम में नहीं आता है तो उसके अकॉर्डिंग देखो अगर ध्यान से तो एक ओपनर जो है वो थोड़ा सा यहाँ पर कुछ एक मैचेस के अंदर आउट ऑफ फॉर्म रहा है, ठीक है।
मतलब एक चीज साफ है कि एक ओपनर हर हाल में यहां पर अच्छा खेल रहा है, दूसरा ओपनर भी खेल सकता है। तो हमें कम से कम, मान लो कि अगर राजस्थान की टीम बैटिंग करती है तो हम जायसवाल और वैभव दोनों को ही ड्रीम टीम में चुनेंगे, ठीक है, और ध्रुव जुरेल को भी चुनेंगे, चूंकि 3 नंबर का खिलाड़ी यहां पर 43, 33, 29, 38, 27, 87, 30 और 50 की पारी खेल कर गया है। अब सवाल यह उठता है कि ग्रैंडली के साथ हम लोगों को क्या करना है। देखो, पैटर्न पर टीम है, वो पैटर्न पे कॉम्बिनेशन आपको वेबसाइट पर भी मिल जाएगा, ठीक है, वेबसाइट ज्वाइन कर लीजिएगा, पिन कमेंट में लिंक दिया हुआ है। लेकिन एक चीज हमें जो समझ में आ रही है कि अगर यही ट्रेंड रहा और सेम टू सेम कहानी हुई तो फिर ड्रीम टीम कैसे बनेगी। तो कुछ एक पैटर्न जो है आपको इस कैटेगरी पर भी लेके आना पड़ेगा, जहां पर आपको 22, 30, 22, 33 यानी कि जो प्लेयर्स हैं, जो मैच है वो हाई स्कोरिंग में ना होकर लो स्कोरिंग मैच हो जाए, और हो सकता है डिफेंड भी हो जाए, हो सकता है चेस भी हो जाए। तो इस वाले पैटर्न पर आपको एक टीम बनाना होगा जहां पर आपको ओपनर्स जो है वो ज़्यादा हावी नहीं रहें। चूंकि जायसवाल, अगर जायसवाल को छोड़ दूं, सूर्यवंशी का अकेले जो कैप्टेंसी है वो 35% है, साई सुदर्शन जिसके अकेले की कैप्टेंसी है वो 15% है। तो यही दोनों कैप्टन वाइस कैप्टन बनेंगे तो प्लेयर्स कौन होंगे वो आपको आगे बताऊंगा कि फिर किस किस प्लेयर को हमें टीम में रखना होगा, सब कुछ बताऊंगा। तो पैटर्न के अकॉर्डिंग टीम पे बना अगर आप जा रहे हो तो एक चीज है कि आपको सारे प्लेयर्स जो हैं वो आपके अंदर आ जाएंगे। दूसरा ये चीज है कि यहां पर ज्यादातर मैच में टॉप 3 अच्छा खेलते हैं, ठीक है। मैं ये कह रहा हूं कि आपको थोड़ा सा ग्रैंडली के हिसाब से सोचना होगा, क्योंकि सब लोग ऐसे ही जाएंगे, सारे लोग सारे टॉप ऑर्डर को लेके जाएंगे, और मेरे हिसाब से थोड़ा सा एक आध विकेट जो है वो टॉप ऑर्डर में जल्दी जा सकता है। अब देखो यहां पर सेकेंड इनिंग में क्या हुआ, लास्ट मैच में ओपनर्स जल्दी आउट होकर चले गए, लेकिन उससे पहले यहां पर ओपनर्स जो हैं वो बहुत ही अच्छा खेल कर गए हैं, ठीक है। मतलब टॉप 2 खिलाड़ी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। ऐसे 4 मैचेस में यहां पर हो चुका है। बाकी एक मैच, कुछ मैच में एक ही ओपनर चला है या फिर दोनों नहीं चला है। मेरे हिसाब से यहां पर दोनों में से एक ओपनर को अपने टीम में जरूर शामिल करना है। मैं आपको सारे सिनेरियो भी समझाऊंगा, ठीक है, और टीम भी दिखाऊंगा, पॉइंट्स भी दिखाऊंगा। अब फर्स्ट इनिंग की बॉलिंग ऑर्डर की बात करें तो एक फास्ट बॉलर कंपलसरी है, एक फास्ट बॉलर जो है वो कंपलसरी है फर्स्ट इनिंग में, और एक स्पिनर कंपलसरी है। यानी कि हमें फर्स्ट इनिंग में कम से कम 2 बॉलर्स के साथ जाना चाहिए, एक कोई फास्ट बॉलर और एक कोई स्पिनर, ठीक है। वो खासतौर से लेग स्पिनर भी हो सकता है, राशिद खान या पुंजा या फिर बिश्नोई आ गया। तो सेकेंड इनिंग में भी सेम सिचुएशन हो रहा है, एक स्पिनर और कम से कम 2 फास्ट बॉलर, क्योंकि सेकेंड इनिंग में अगर टीम चेज नहीं कर रही है मतलब विकेट गिरेंगे तो कम से कम फास्ट बॉलर या स्पिनर को मिलेगा। तो हमें 2 फास्ट बॉलर, एक स्पिनर, यानी कि कम से कम 4 मैक्सिमम 5, कम से कम 4 मैक्सिमम 5 बॉलर हमें टीम में लेके जाना चाहिए इस ग्राउंड के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब देखो जीटी के साइड से अगर हम बात करें तो लास्ट मैच में साई सुदर्शन 14 रन पर ही आउट हुआ है, उसके पहले कंटिन्यू 550 भी लगाया हुआ है। साई सुदर्शन की अगर बात करें तो सबसे सेफेस्ट खिलाड़ी में गिना जाता है, क्योंकि ये थोड़ा सा मतलब टेक्निकल तरीके से खेलता है, ग्राउंडेड शॉट खेलता है, इसलिए साई सुदर्शन एक सेफेस्ट खिलाड़ी हो सकता है। अब बचते हैं शुभमन गिल। शुभमन गिल का खतरा है आर्चर से, ठीक है। शुभमन गिल का जो खतरा है वो आर्चर से है, थोड़ा सा रिस्की प्लेयर है। बटलर ठीक ठाक आपको सेफेस्ट वीक में हो सकते हैं। डब्लू सुंदर इंपॉर्टेंट रोल, आपको एंकर रोल निभा सकते हैं आज के मैच में। राहुल तेवतिया पिछले मैच की तरह पारी के तो चांसेस नहीं है, हो सकता है कि आपको 15-20 रन की पारी आ जाए, नहीं तो डब्लू सुंदर पर आप भरोसा करना राहुल तेवतिया के बजाय। पिछले मैच में राहुल तेवतिया हमारा ट्रम्प प्लेयर था और वो चला भी। जीटी के बॉलर्स के साइड से इस मैच में मोहम्मद सिराज हैं जो 1 से 2 विकेट, 1 विकेट तो लेके जाएगा लेकिन 1 से 2 विकेट के रेंज में दिखाई दे रहा है। कगिसो रबाड़ा जो है या तो 0 या फिर कम से कम 2 विकेट का चांसेस दिखाई दे रहा है कगिसो रबाड़ा का। राशिद खान इंपॉर्टेंट प्लेयर होगा, लास्ट मैच में विकेट नहीं मिला था लेकिन 1 से 3 विकेट के रेंज में आपको दिख सकता है। प्रसिद्ध कृष्णा 1 से 2 विकेट आपको यहां पर लेते हुए दिखाई देगा। अब देखो राजस्थान के साइड से देखा जाए तो जायसवाल, देखो जायसवाल जो है ना अभी बहुत ही अच्छे फॉर्म में नहीं है और ना ही एकदम डाउन है, मीडियम में है।
शायद जायसवाल जो है वो वैभव सूर्यवंशी को खिलाने के चक्कर में शायद आउट हो रहा है, ये भी हो सकता है। लेकिन जायसवाल जो है वो 50-50 चांसेज है। जायसवाल और वैभव की अगर हम बात करें, वैभव सूर्यवंशी की, तो ये खिलाड़ी या तो देखो एक चीज़ को हमें समझना जरूरी है, वैभव सूर्यवंशी बहुत हार्ड हिटर है। आज गुजरात की जो टीम है, आशीष नेहरा जो है भाई साहब, वो जो है पूरी प्लानिंग जो है, सबसे पहला टारगेट हो सकता है वैभव सूर्यवंशी। ये लोग टारगेट करेंगे, वैभव सूर्यवंशी को रोकने की कोशिश करेंगे और उस चक्कर में कहीं जायसवाल ना फट जाए। आज आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं, ठीक है। तो ये कंडीशन हो सकता है। दूसरा कि वैभव सूर्यवंशी को आउट करने के लिए सबसे ज्यादा ये लोग पूरी ताकत लगाएंगे गुजरात की टीम। अब वैभव सूर्यवंशी की जो कमजोरी है वो क्या है, यॉर्कर मारोगे वो डिफेंड करेगा, चाहे वो स्टार्क हो चाहे कोई भी प्लेयर हो, यॉर्कर डाला है तो वो डिफेंड किया है। कभी कभार जैसे यानसे वो क्या नाम था, काइल जैमिसन के बॉल पे यॉर्कर पे आउट हुआ था, लेकिन फिर भी उसको रोका था। अब उसकी जो सबसे बड़ी जो कमजोरी है वो है शॉर्ट बॉल, फास्ट शॉर्ट बॉल उसकी कमजोरी है। वो भी अगर उसको शरीर पर बॉडी टू बॉडी अगर फेंका जाए तो वहां पर वो अपना विकेट फेंक सकता है, और अगर उसको वो नहीं संभाल पाया तो शायद वैभव सूर्यवंशी डबल डिजिट में भी आज ना पहुंच पाए, क्योंकि रबाडा हो सिराज हो, ये दोनों के दोनों उसको लगातार शॉर्ट पिच डालने की कोशिश करेंगे, शॉर्ट बॉल डालने की कोशिश करेंगे, जिस पर वो मारता है, हिट करता है और बॉल ऊपर जाती है फील्ड में ही। अब सूर्यवंशी जो है वो बूम और बस्ट वाला खिलाड़ी है, या तो 10-15 रन के अंदर आउट होगा, नहीं तो फिर 97 की पारी जहां पर छोड़ के आया था वहीं से फिर कंटिन्यू कर सकता है, ठीक है। तो कैप्टन के लिए रिस्की प्लेयर होगा। कैप्टन अगर आप उसको लेकर जा रहे हो तो कुछ छोटे छोटे प्लेयर को आपको टीम में लेने पड़ेंगे, मैं आपको आगे बताऊंगा। आई बात समझ में। तो कैच आउट होने की संभावना थोड़ी सी बढ़ जाती है पावर प्ले के अंदर पहले 4 ओवर के अंदर, किसके, सूर्यवंशी की। और अगर उसका कैच ड्रॉप हुआ तो फिर वो उसको एक जीवन दान मिला और फिर वो तो फाड़ेगा। तो ये जो प्लेयर हैं दोनों इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। ध्रुव जुरैल थोड़े से आपको ओवरऑल सेफेस्ट पिक में, एवरेज पिक में दिखाई देने वाले हैं, कैप्टन वाइस कैप्टन की नहीं। रियान पराग एक एवरेज प्लस प्लेयर होगा, अच्छा प्लेयर हो सकता है आज के मैच में, हिटिंग आज अच्छी आ सकती है। उसके बाद रविंद्र जडेजा हैं और एक प्लेयर होगा, फिर से बोल रहा हूं, दाशुन शनाका। आज के मैच में की प्लेयर जो होगा वो दाशुन शनाका और रियान पराग होने वाला है। अब आज बहुत सारे लोग रियान पराग को छोड़कर, सबको छोड़कर साई सुदर्शन, वैभव सूर्यवंशी और शुभमन गिल, ध्रुव जुरैल, जॉस बटलर, ठीक है, इन लोगों को कैप्टन वाइस कैप्टन बनाने के चक्कर में रहेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि कैप्टन फिर रियान पराग ही बनकर निकल जाए या फिर कोई बॉलर। देखो आर्चर अच्छे फॉर्म में है, जस्ट लाइक रबाडा वाली एनर्जी है, 0 से 2 विकेट का रेंज है, या किसके, जोफ्रा आर्चर के, हो सकता है 1 विकेट मिल जाए, ठीक है। तो 0 से 2 विकेट के रेंज में है। नांद्रे बर्गर का भी 0 से 1 विकेट का रेंज है। अब यहां से जो इंपॉर्टेंट बॉलर होगा वो हो सकता है यशराज पुंजा, जिसको सेकेंड इनिंग में 2 विकेट कंफर्म मिल सकता है। और इसके बाद एस मिश्रा है जो 1 से 2 विकेट ये भी लेके जा सकता है। और चेंजेस होगा, हो सकता है कुछ नए खिलाड़ी भी देखने को मिल जाए आज, तो उसके अकॉर्डिंग फिर मैं आपको, देखो टेलीग्राम से जुड़ जाना, टेलीग्राम का लिंक नीचे दिया हुआ है, टेलीग्राम से जुड़ जाओ, क्योंकि नए सारे अपडेट, अगर कोई खिलाड़ी आता है नया, ठीक है, तो उसके पॉइंट्स इमीडिएट मैं आपको उसी टाइम पर भेजूंगा। वो टॉस के टाइम पर जब नया खिलाड़ी को याद आता है तो उसके पॉइंट्स क्या होगा, फर्स्ट इनिंग में कितना विकेट या कितना रन लेके जा रहा है, ये सब कुछ आपको टेलीग्राम पर मैं भेजूंगा, ठीक है। फिलहाल के लिए देख लेते हैं यहाँ पर साई सुदर्शन, शुभमन गिल, सूर्यवंशी, जायसवाल, रबाडा और आर्चर और रबाडा, ये टोटल 6 प्लेयर हैं। इन 6 प्लेयर में से, ठीक है, मिनिमम 2 प्लेयर, मैक्सिमम 3 प्लेयर जो हैं वो फ्लॉप होंगे आज के मैच में। अब कौन होगा क्या होगा हम लोग बात करेंगे। अगर ये दोनों अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं, ये दोनों अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं, तो फिर इन दोनों के फ्लॉप की गारंटी 100% हो जाएगी, क्योंकि गुजरात से लोग रबाडा को लेके जाएंगे और राजस्थान से लोग आर्चर को लेके जाएंगे, ये कंफर्म है, ठीक है। अगर ये चारों अच्छा खेलते हैं तो फिर इनको विकेट मिलने के चांसेस, और लास्ट ओवर में आकर क्या पता 1 विकेट इनको मिल जाए, तो उस कंडीशन में मुझे लगता है कि ये दोनों रिस्की पिक हो सकते हैं। अब यहां से, ठीक है, एक हाई रिस्क वाला खिलाड़ी जो होगा वो होगा जायसवाल। अब इनके ऊपर डिपेंड करता है पारी
रियल एनर्जी जो है वो पता चलेगा ग्राउंड पर। अगर ये लोग सूर्यवंशी के पीछे पड़े तो ये सूर्यवंशी को कहेगा तुम डिफेंड करो, मैं हिट करता हूं, और उस चक्कर में जायसवाल फट सकता है, ठीक है। बट जायसवाल का जो परफॉर्मेंस है वो हाई रिस्क और हाई रिवॉर्ड वाला है, ये बात याद रखिएगा। सबकी नज़र सूर्यवंशी पर रहने वाली है आज के मैच में, ये याद रखिएगा। ये एक ऐसा 14-15 साल का लड़का है हमारे बिहार का, ठीक है, जो पूरी दुनिया को अपने पास, मतलब सब सारे कैमरे, आ जाओ जी सारे कैमरे मेरे पास, वो वाला सिनारियो अब दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो सबकी नज़र यहाँ पर होने वाली है। यहाँ पर अगर हम बोले तो जस्ट लाइक जायसवाल की तरह एनर्जी जो है वो शुभमन गिल की दिख रही है। साई सुदर्शन एक सेफ पिक हो सकता है, लेकिन याद रखिएगा शुभमन गिल और साई सुदर्शन इनको बांध कर रखने की कोशिश, आर्चर भले ही विकेट ना ले लेकिन इकोनॉमिकल हो सकता है। वो शुभमन गिल और साई सुदर्शन को या फिर नांद्रे बर्गर, ये दोनों जो प्लेयर हैं, इन गुजरात वाले प्लेयर्स को बांध कर रखने की कोशिश करेंगे, इनको रन न देने की कोशिश करेंगे ताकि लोग पावर प्ले में ज़्यादा हिट न कर पाए, और हो सकता है उसमें प्रेशर में आके ये लोग विकेट फेंक दे। तो पावर प्ले के अंदर 1 से 2 विकेट के चांसेस जो हैं वो गुजरात के दिखाई दे सकता है। अब देखो यहां से अगर हम बात करें तो ओवरऑल मिनिमम 2 मैक्सिमम 3 प्लेयर यहां से रिस्की हैं। अब देखो साई सुदर्शन फर्स्ट इनिंग में 32 से 54, सेकेंड इनिंग में 42 से 68 है, तो इसीलिए बोला सेफेस्ट पिक में एक हो सकता है। शुभमन गिल फर्स्ट इनिंग में 40 से 72, सेकेंड इनिंग में 52 से 88 के आसपास दिख रहा है। वैभव सूर्यवंशी फर्स्ट इनिंग में 22 से 48 रन, सेकेंड इनिंग में 48 से 90 रन है। तो भाई साहब मारने को तो मारेगा, ठीक है, बस वो शॉर्ट बॉल को इसको संभालना। अगर वो तैयारी कर रहे हैं इसको शॉर्ट बॉल डालने की, तो ये भी तैयारी कर रहा होगा शॉर्ट बॉल खेलने की। यशस्वी जायसवाल 34-60 रन और 46-82 है, तो सारे ओपनर्स का ठीक ठाक है, ठीक है। अब इन लोगों के जो है रिकॉर्ड, हालांकि रन्स में दिया हुआ है, विकेट में होना चाहिए, मैं आपको बता दिया, ठीक है। और अगर जो कुछ छूट जाएगा वो मैं आपको टेलीग्राम पर भेज दूंगा, वेबसाइट पर भी सारे डिटेल्स आपको मिल जाएंगे। अब देखो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ध्रुव जुरेल, जॉश बटलर और राहुल तेवतिया, इन तीनों प्लेयर में ध्रुव जुरेल फर्स्ट इनिंग में थोड़ा सा कम रन दिखाई दे रहा है, 18 से 34 है, लेकिन फिनिशर के रोल में सेकेंड इनिंग में ज़्यादा इंपैक्ट डाल सकता है। जॉश बटलर दोनों इनिंग्स में, तो सेफेस्ट पिक में अगर देखा जाए तो आपको सबसे पहले जॉश बटलर जो है वो हो सकता है। राहुल तेवतिया सेकेंड इनिंग में, जैसा कि मैंने बोला, गेम चेंजर आज के मैच में हो सकता है। अब हम बात कर लेते हैं ऑलराउंडर सेक्शन में। रविंद्र जडेजा, डोनावन फरेरा, रियान पराग, डब्ल्यू सुंदर, दाशुन सनाका, जैसन होल्डर और निशांत सिंधु। यहां से सबसे पहले अगर हम बात करें, एक प्लेयर है जो कि आपको ओवरऑल फिक्स खिलाड़ी हो सकता है, वो है रविंद्र जडेजा, जो दोनों ही इनिंग्स में बैटिंग से पॉइंट्स अच्छा दे सकता है। सेकेंड इनिंग में 1 से 2 विकेट जाएगा, फर्स्ट इनिंग में 1 विकेट, तो एक प्लेयर होगा जो फिक्स खिलाड़ी में रविंद्र जडेजा। दूसरा हो सकता है रियान पराग, ठीक है, डोनावन फरेरा और डब्ल्यू सुंदर। इन तीनों में से कम एक खिलाड़ी जो होगा वो ड्रीम टीम में आ सकता है। हालांकि फरेरा जो है वो सेकेंड इनिंग में अच्छा इंपैक्ट डाल सकता है, रियान पराग दोनों ही इनिंग में तगड़ा खेल सकता है, फास्ट खेल सकता है। वाशिंगटन सुंदर सेकेंड बैट में ट्राई कीजिए, और दाशुन सनाका को दोनों इनिंग्स में ट्राई कर सकते हो, जो कि 18 से 34 फर्स्ट इनिंग में फिनिशर के रोल में एक डिफरेंशियल पिक में हो सकता है। जैसन होल्डर फर्स्ट इनिंग में 1 से 2, सेकेंड इनिंग में 2 विकेट लेके जा सकता है, तो फर्स्ट इनिंग में रोटेशन कीजिए, सेकेंड इनिंग में फिक्स कीजिए। निशांत सिंधु सेकेंड इनिंग में शायद थोड़ा सा रन बना दे। तो यहां से सबसे पहले हम जडेजा, रियान पराग, इन 2 प्लेयर पर फोकस करेंगे। तीसरा प्लेयर हो सकता है दाशुन सनाका या जैसन होल्डर, इन दोनों में से एक प्लेयर। जैसे अगर फर्स्ट बैट हुआ, ठीक है, राजस्थान का, तो फिर हम होल्डर को लेके जाएंगे, क्योंकि होल्डर का एनर्जी जो है सेकेंड इनिंग में थोड़ा सा ज्यादा है, फर्स्ट इनिंग में रन भी है और सेकेंड इनिंग में 2 विकेट भी इसके दिख रहे हैं। अब देखो यहां से अगर हम बात करें, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, राशिद खान, नांद्रे बर्गर, ब्रिजेश शर्मा, यश पुंजा, खेजरौलिया और एस मिश्रा, तो यहां पर मोहम्मद सिराज का फर्स्ट इनिंग में 2 से 4 विकेट है। इंपॉर्टेंट होगा मोहम्मद सिराज इस मैच में, मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है। दूसरा अगर हम बात करें तो प्रसिद्ध कृष्णा 2 से 5 विकेट है, तो यहां से प्रसिद्ध कृष्णा भी इंपॉर्टेंट है, और राशिद खान का सेकेंड इनिंग में इंपैक्ट ज्यादा होगा। तो फर्स्ट बॉल में आप राशिद खान को हटा के आप प्रसिद्ध कृष्णा और एम सिराज को ले सकते हो। हालांकि एक चीज समझना, एम सिराज को फिक्स कर लो, प्रसिद्ध कृष्णा और राशिद खान को रोटेशन में लेके जाओ। क्लियर है। नांद्रे बर्गर फर्स्ट बॉल करेगा तो इंपॉर्टेंट होगा, 2 से 4 विकेट है।
ब्रजेश शर्मा को 1 से 2 विकेट है, यशराज पुंजा को 1 से 2 विकेट है, खजरौलिया को सेकंड में 2 विकेट है और एस मिश्रा को 1 से 2 विकेट है। अब देखो यहाँ से कौन कौन इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम एम सिराज को फिक्स करेंगे, ये दोनों को रोटेशन में लेके आएंगे, ठीक है। और नांद्रे बर्गर को आप चाहो तो फिक्स करके जा सकते हो, या हो सकता है नांद्रे बर्गर चेंज भी हो जाए आज, ठीक है। यहाँ से यशराज पुंजा जो खिलाड़ी होगा वो इंपॉर्टेंट होगा सेकेंड में, ठीक है ना। खजरौलिया को 1 विकेट मिल सकता है, सुशांत मिश्रा को 1 विकेट मिल सकता है, ब्रजेश शर्मा डेथ में कर रहा है तो 0 से 2 विकेट के रेंज में हो सकता है, ठीक है। ये प्लेयर यहाँ से कम 3 प्लेयर जो है वो इंपॉर्टेंट है, एम सिराज, प्रसिद्ध या राशिद, इसके बाद नांद्रे बर्गर। बाकी खिलाड़ी को रोटेशन में लेके आएंगे, चूंकि हमारे सामने अभी आर्चर भी है और रबाडा भी है, ठीक है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ। अब देखो यहाँ से गुजरात के प्लेयर्स के वेन्यू पे बात करें कि वेन्यू पे कौन कौन अच्छा खेला है, तो देखो शुभमन गिल 39 रन बनाया है, साई सुदर्शन का इस ग्राउंड पर रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, एक ही मैच खेला है, 13 रन बनाया था, जॉस बटलर 38 रन और किसी का अच्छा नहीं है। प्रसिद्ध कृष्णा इस ग्राउंड पर एक मैच में 3 विकेट लेके गया है, इसीलिए बोल रहा हूँ कि प्रसिद्ध कृष्णा को हम लोग रोटेशन में लेके आ सकते हैं। अब हेड टू हेड की अगर हम बात करें तो शुभमन गिल का हेड टू हेड में 44, साई सुदर्शन का 51 और बटलर का 42, इन तीनों का रिकॉर्ड अच्छा है, बाकी किसी का नहीं। विकेट्स की बात करें तो प्रसिद्ध कृष्णा हेड टू हेड में वापस से 8 मैच में 11 विकेट लेके गया हुआ है और राशिद खान 18 मैच में 24, होल्डर को 7 में 11। तो ये 3 जो बॉलर हैं। इसके बाद देखो एक और है, वो है कगिसो रबाडा जो 10 मैच में 18 विकेट। तो गुजरात के साइड से इन चारों प्लेयर का रिकॉर्ड जो है बहुत तगड़ा दिखाई दे रहा है। गुजरात के साइड से प्लेयर्स का फर्स्ट इनिंग सेकेंड इनिंग का एवरेज जो है वो आपको दिखाई दे रहा है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर गुजरात के साइड से जो बेंच पर बैठे हैं उनके रिकॉर्ड आपके सामने दिख रहा है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं ले पाओगे तो आपको वेबसाइट पे ये सारी चीजें अवेलेबल हैं, वहां पर आप देख सकते हो। वैभव सूर्यवंशी 2 मैच में 140 रन 70 का एवरेज है, ठीक है। वैभव सूर्यवंशी हिट वेन्यू पर अगर हम बात करें तो बहुत अच्छा खेल कर गया है। यशस्वी जायसवाल 2 मैच में 80 रन है, 40 का एवरेज है। ध्रुव जुरेल का 2 मैच में 66 रन है, ठीक है। और डेनाउन फरेरा इस ग्राउंड पर 1 मैच खेला था, 52 रन बना के गया था। रेयान पराग 2 मैच में 55 रन है और शुभम दुबे, अच्छा हाँ शुभम दुबे, अगर शुभम दुबे अगर आता है ना सेकेंड बैट में तो भाई वो अच्छा रन बना सकता है, किसी को नजर नहीं होगी उस पर। शुभम दुबे अगर इंपैक्ट में खेलेगा, ठीक है, तो आप लोग रोटेशन में जरूर लेके जाइएगा। जोफ्रा आर्चर को 2 मैच में 4 विकेट मिला है इस ग्राउंड पर और बाकी किसी का कुछ उतना नहीं है। नांद्रे बर्गर को 2 में 3 है, यश को 2 में 3 विकेट है। अब हेड टू हेड की बात कर लेते हैं। वैभव सूर्यवंशी हेड टू हेड में 3 मैच खेला है, 168 रन है, 56 का एवरेज है। जायसवाल का एवरेज कम है, ध्रुव जुरेल का एवरेज कम है और रेयान पराग का एवरेज कम है, सारे खिलाड़ियों का कम है। एक जडेजा का 30 का एवरेज है। तो वैभव सूर्यवंशी का जो रिकॉर्ड है सबसे ज्यादा है हेड टू हेड के पर्पज से देखा जाए। और अगर विकेट्स की बात करें तो जोफ्रा आर्चर को हेड टू हेड में 4 मैच में सिर्फ 2 विकेट मिला है, इसलिए बोल रहा हूँ थोड़ा सा रिस्की सा लग रहा है। और ब्रजेश शर्मा 1 मैच में 2 विकेट है। रविंद्र जडेजा को 9 मैच में सिर्फ 8 विकेट मिले हुए हैं हेड टू हेड में। अब देखो यहाँ पर राजस्थान के साइड से प्लेयर के स्टैट्स इनिंग वाइज लिखा हुआ है, आप ले लेना, नहीं तो वेबसाइट से आप लोग जाकर देख सकते हो। और राजस्थान पे बेंच प्लेयर जो खिलाड़ी बैठे हैं उनके रिकॉर्ड है। प्लेयर बैटल देख लीजिए, शुभमन गिल को आर्चर से खतरा है, तुषार देशपांडे से खतरा है। साई सुदर्शन को रवि बिश्नोई और तुषार देशपांडे से खतरा है। जोश बटलर को आर्चर जो कि 6 में 3 और जडेजा 9 इनिंग में 3 बार आउट कर चुका है T20 में। वाशिंगटन सुंदर को बिश्नोई आउट कर चुका है। यहाँ पर रेयान पराग को राशिद खान 2 बार और रबाडा 2 बार आउट किया है। जायसवाल को कगिसो रबाडा 6 इनिंग में 3 बार और बाकी तो शायद खेलेंगे नहीं। और ध्रुव जुरेल को राशिद ने 4 इनिंग में 2 बार आउट किया है। इसके बाद रविंद्र जडेजा को होल्डर ने 6 इनिंग में 2 बार और शुभम दुबे को राशिद ने, डोनावन फरेरा को कगिसो रबाडा ने 2 बार, राशिद ने 3 बार। यानी कि राशिद खान का मैचअप हर खिलाड़ी के साथ दिखाई दे रहा है, वो चीज़ हमें समझना है। अब देखो गुजरात के साइड से जो इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे वो शुभमन गिल दिखाई दे रहा है, राशिद खान दिखाई दे रहा है, जॉस बटलर दिखाई दे रहा है, मोहम्मद सिराज दिखाई दे रहा है, कगिसो रबाडा दिखाई दे रहा है और साई सुदर्शन। ये जो प्लेयर है 6 प्लेयर ये सबके टीम में होंगे, लेकिन इन 6 प्लेयर में से देखो 6 के 6 का पॉइंट्स जो है वो बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। एनर्जी चेंज हो सकती है, मोमेंटम शिफ्ट हो सकता है 1 से 2 खिलाड़ी यहाँ से जो है वो थोड़ा सा हमें जल्दी अपना परफॉर्मेंस मतलब ना दे पाने का चांसेस जो है वो दिख रहा है। उस केस में जैसन होल्डर जो होगा वो एक इंपॉर्टेंट खिलाड़ी जो है वो आपको यहाँ पर बनते हुए दिखाई दे रहा है। इसके बाद बॉलिंग सेक्शन में जो होगा रबाडा, अगर आप चाहो तो रबाडा के साथ
रोटेशन कर सकते हो प्रसिद्ध कृष्णा का, जिसका विकेट्स के चांसेज आज ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अब अगर राजस्थान के साइड से देखें तो वैभव सूर्यवंशी इंपॉर्टेंट खिलाड़ी होगा, रेयान पराग भी इंपॉर्टेंट खिलाड़ी होगा, यशस्वी जायसवाल भी इंपॉर्टेंट खिलाड़ी होगा, रविंद्र जडेजा भी है। इसके बाद जोफ्रा आर्चर है जो कि आपको ठीक ठाक पॉइंट करते हुए दिखाई दे रहा है। इसके बाद अगर एडम मिलने आज खेलता है, याद रखिएगा एडम मिलने आज खेलेगा तो जरूर रखिएगा, हो सकता है नांद्रे बर्गर के जगह पर आपको खेलते हुए दिखाई दे, क्योंकि मैंने क्या बोला, ट्रम्प प्लेयर ये लोग लेकर आ सकते हैं और उस केस में आज त्रुप के इक्के में एडम मिलने भी दिखाई दे सकता है। अब देखो यहाँ से 3 टीम मैंने बनाया है, जहां पर एक विकेट कीपर में मैंने ध्रुव जुरेल को रखा, रोटेशन में आप यहाँ पर बटलर के साथ जा सकते हो, साई सुदर्शन, शुभमन गिल, वैभव सूर्यवंशी, यशस्वी जायसवाल और यहाँ पे राहुल तेवतिया। ठीक है, अगर रिस्क लेना होगा तो जायसवाल के जगह पर आप लोग जडेजा के साथ जा सकते हो। ठीक है, और यहाँ पर राहुल तेवतिया को हटा के जैसन होल्डर को आप अपने टीम में, या फिर यहाँ पर आपके सामने ध्रुव जुरेल को रख के बटलर को टीम में ले सकते हो। ठीक है, यहाँ पर रेयान पराग हो गया, डब्ल्यू सुंदर हो गया, दासुन सनाका, राशिद खान और यश पुंजा। अब देखो इस चीज को समझना, ये जो टीम है सबसे सेफ टीम है। सबसे सेफ टीम इसलिए है कि कैप्टन कौन है, जिसको सबसे ज्यादा लोग सेलेक्ट कर रहे हैं, वाइस कैप्टन कौन है, जिसको इसके बाद इसे सबसे ज्यादा लोग सेलेक्ट कर रहे हैं। लेकिन मैंने क्या बोला कि छोटे प्लेयर टीम में होने चाहिए। अगर बड़े प्लेयर को कैप्टन बना रहे हो तो छोटे प्लेयर टीम में होने चाहिए, जस्ट लाइक राहुल तेवतिया, जस्ट लाइक दासुन सनाका, जस्ट लाइक यशराज पुंजा। ये खिलाड़ी जो हैं आपके टीम को बेहतर पोजीशन पे लेके जाएंगे। अगर आप इनको कैप्टन वाइस कैप्टन बना रहे हो, फिर आप यहाँ पर आर्चर को भी रख रहे हो, रबाडा को भी रख रहे हो, तो वो टीम अच्छे रैंक पे नहीं जाएगी। दूसरा सेफेस्ट टीम होगा जहां पर बटलर को वाइस कैप्टन, साई सुदर्शन को कैप्टन, यशस्वी जायसवाल को रखा है। रिस्की होगा लेकिन जायसवाल को रखा है। आप चाहो तो जायसवाल के जगह पर सूर्यवंशी और सुदर्शन के जगह पर गिल, ये दोनों का रोटेशन कर सकते हो। रविंद्र जडेजा, रेयान पराग, दासुन सनाका, जोफ्रा आर्चर, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, राशिद खान और ब्रजेश शर्मा। राशिद खान या प्रसिद्ध कृष्णा, इन दोनों के जगह पर आप किसको लेके जा सकते हो, रबाडा को। ठीक है, इस रोटेशन में आप लेके जा सकते हो। नेक्स्ट और भी रिस्की टीम है जहां पर मैंने वैभव सूर्यवंशी को कैप्टन और रेयान पराग को वाइस कैप्टन किया है। विकेट कीपर में बटलर हो गया, इसके बाद साई सुदर्शन है, शुभमन गिल है, राहुल तेवतिया है। राहुल तेवतिया की जगह पे डब्ल्यू सुंदर या जैसन होल्डर के साथ आप लोग जा सकते हो। दासुन सनाका है, दासुन सनाका की जगह पे ध्रुव जुरेल या फिर आप वैभव सूर्यवंशी या फिर रविंद्र जडेजा, इनको रोटेशन में लेके आइए। मोहम्मद सिराज, राशिद खान, ब्रजेश शर्मा, सुशांत मिश्रा, रोटेशन क्या होगा। ब्रजाज शर्मा के जगह पे आप किसको लेके आ सकते हो, यहाँ पर आप लेके आ सकते हो नांद्रे बर्गर या एडम मिलने खेलता है तो उसे, और एस मिश्रा के जगह पर आप लेके आ सकते हो यशराज पुंजा को। मोहम्मद सिराज है, मोहम्मद सिराज को रहने दो। राशिद खान के जगह पर आप रबाडा या फिर प्रसिद्ध कृष्णा को लेके आइए, या फिर ऐसा कीजिए कि सिराज को हटा के प्रसिद्ध कृष्णा और राशिद, इस तरीके से रोटेशन आप लोग कर सकते हो। हालांकि रोटेशन पे टीम जो है वो आपको वेबसाइट पर मिल जाएगी। तो ये था अभी तक का पूरा डिटेल, और आई होप आज का मैच अच्छा जाए। और मैच मेरे हिसाब से राजस्थान की टीम जो है जीतना भी चाहिए, और जीतने की संभावना भी राजस्थान की टीम को है आज के मैच में। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।